हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे नेट दिसंबर 2024 का ये क्वेश्चन जो कि पार्ट बी में पार्ट सी में पूछा गया है। ठीक है। सो एन बी एन सी एन एक तीन सीक्वेंस है। एन ये है, एन के हेल्प से बी एन डिफाइन किया है, सी एन बी एन के हेल्प से डिफाइन किया गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? एन डज नॉट कन्वर्ज, लिम सुप ऑफ एन लिम ऑफ बी एन के बराबर होगा, लिमिट ऑफ एन लिमिट ऑफ सी एन के बराबर होगा, लिमिट ऑफ बी एन लिमिट ऑफ सी एन के बराबर होगा। तो एन क्या है? -1 to the power n 1 प्लस e to the power -n। ठीक है। तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकाल के देखो n का वैल्यू क्या आ रहा है। सो ये क्या आएगा? -1 to the power n, जिसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो डज नॉट कन्वर्ज। फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। पार्ट सी का क्वेश्चन है, बट और ऑप्शन चेक करते हैं क्योंकि मोर देन वन करेक्ट है। तो बी एन फाइंड आउट करते हैं। बी एन क्या आएगा? मैक्स ऑफ A1 A2 डॉट एन। सो ए एन ये है, तो A1 क्या आएगा? -1 1 प्लस 1/e। A2 क्या आएगा? 1 प्लस 1/e²। A3 इसी तरह से निकाल लेंगे तो क्या आएगा? -1 1 प्लस 1/e³। ठीक है। तो इस तरह से चलते जाएगा। तो आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? तो e⁻n, e⁻x का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होता है ना, ऐसे टाइप का होता है। n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो e⁻n का वैल्यू घटते जाएगा, तो ये वैल्यू छोटा होते जाएगा। तो सबसे बड़ा लार्ज e⁻n का वैल्यू कब होगा? जब सबसे छोटा होगा इनका वैल्यू, यानी 1 पे इसका वैल्यू होगा। तो ये होगा वैल्यू, इसमें माइनस लगा देंगे तो नेगेटिव हो गया। ये सबसे बड़ा वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये हो गया ना, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मिनिमम वैल्यू ऑफ ये हो गया, क्योंकि ये लार्ज सबसे सीक्वेंस का वैल्यू, उसमें नेगेटिव लगा देंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू यानी ये सी एन हो गया आपका, सी एन। अब हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम कहीं ना कहीं नेगेटिव नंबर तो छोटा होगा ना, A2 निकालेंगे तो ये आएगा। उसके अलावा जो भी पॉजिटिव नंबर आएगा वो छोटा होते जाएगा, क्योंकि e⁻ वैल्यू पावर में वैल्यू का बढ़ाते जा रहे हैं, तो बढ़ाते जा रहे हैं तो ये वैल्यू छोटा होते जाएगा। तो A4 A6 सारे वैल्यू छोटा होते जाएंगे ना। तो सबसे बड़ा वैल्यू A1 A2 AN में कौन सबसे बड़ा वैल्यू? A2 वैल्यू बड़ा होगा। तो ये क्या हो गया आपका? BN हो गया। तो AN फाइंड आउट हो गया, A1 सॉरी AN फाइंड आउट हो गया, जो कि डाइवर्ज हो रहा है, नॉट कन्वर्ज, क्योंकि -1 to the power n एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो नॉट कन्वर्ज बोल सकते हैं। डाइवर्ज भी कहीं कहीं बुक में होता है। नॉट कन्वर्ज गिवन है तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब लिमसुप ऑफ एन क्या होगा? तो लिमसुप ऑफ एन -1 to the power n, यानी अगर आप ये निकालते हो A2n निकालते हो तो इसका लिमसुप क्या आएगा? 1 आएगा। -1 to the power n का लिमसुप क्या आता है? 1 आता है। लिमिफ क्या आता है? -1 आता है। तो लिमसुप 1 आएगा। और लिम बी एन क्या आएगा? बी एन जो है हमारा ये है एक कांस्टेंट सीक्वेंस, तो ये 1 के बराबर है नहीं, तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। लिमिफ ऑफ एन क्या आएगा? लिमिफ ऑफ एन -1 आएगा। और सी एन क्या आएगा? ये आएगा। तो -1 ये बराबर नहीं है। ये लिम बी एन क्या आ रहा है? यही आ रहा है कांस्टेंट सीक्वेंस। और लिम इन्फिनिटी मतलब सी एन का लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रहा है? वो भी कांस्टेंट है। बी एन ये आ रहा है, सी एन ये आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो एक ही ऑप्शन ट्रू है कि एन डज नॉट कन्वर्ज। सो सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट एन के हेल्प से फाइंड आउट करना था। सो काफ़ी इजी है। और रियल कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। रियल एनालिसिस से इस एग्ज़ाम में बहुत 62 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 क्वेश्चन पार्ट बी में, 8 क्वेश्चन पार्ट सी में। सो रियल को स्ट्रॉन्ग करो। सेवरल वेरिएबल हो गया, सीक्वेंस हो गया, सीरीज ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, इनफॉर्म कंटिन्यूटी, इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।